ये जो तबलीगी जमात वाले हैं, ये गांव-गांव, हर गांव में, हर शहर में, हर गली में आते हैं और फिरते हैं। इन लोगों में मालदार लोग भी होते हैं, अमीर लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, बूट पॉलिश करने वाले भी और आला सत्ता के अफीसर में इसमें होते हैं। हर किस्म का आदमी इस जमात में होता है, हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाला, हर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला, हर रंग का। एक जमात में देखो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, कोई पंजाबी, कोई KPK का, कोई सिंध का, मतलब कि हर किस्म के लोग होते हैं इसमें। ऐश और इशरत में रहने वाले और रेड़ी लगाने वाले सब लोग होते हैं और ये गली गली फिरते हैं, ये दर दर के धक्के खाते हैं। ये सब कुछ अपना जान माल वक्त लगाकर, अपने घर को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों की कुर्बानी करके ये फिरते हैं गली गली, गाँव गाँव। आखिर इनको क्या है? कुछ लोगों के रवैये, कुछ लोगों के हालात बड़े दर्द देते हैं, तो इनको मस्जिद से निकालना कौन सी अक्लमंदी है? इनको मस्जिद से निकालना, इनको धक्के देना, इनके बिस्तर उठाकर फेंकना, इनको गालियां देना। आखिर ये तो हम बस सोचें कि आखिर इनका कसूर क्या है, इनकी गलती क्या है। एक बंदा गलती करता है, उसको सज़ा दी जाती है, लेकिन इनकी कोई गलती तो बताएं। हाँ, इनका ये कसूर है कि अपना जान माल वक्त इस दौर में जो लोग पागल हो चुके हैं दुनिया कमाने के लालच में, जो घर से निकलना नहीं चाहते, अल्लाह के रास्ते में क्या नमाज पढ़ना नहीं चाहते, इस पुरफितन दौर में ये लोग अपना जान माल वक्त लगाकर अपने घरों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को सबको छोड़कर, रिश्तेदारों को, अपने शहर को, अपने कारोबार को छोड़कर जब निकलते हैं, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अपना जान माल वक़्त लगाते हैं। कोई सबूत नहीं करेगा कि इनको कोई तनख्वाह मिलती है, कोई फ़ंड मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और ये मेरी आपकी नहीं बल्कि दुनिया के सारे इंसानों की खैर चाहते हैं कि सारे लोग जहन्नम से बच जाएँ और जन्नत में जाने वाले बन जाएँ। ये दुनिया के सारे इंसानों की खैर चाहते हैं। इसके बावजूद हम इनको धक्के दें, इनको गालियाँ निकालें। यार मैं कहता हूँ कि अगर ये किसी की मस्जिद में आ जाएं, किसी गांव में, किसी शहर में, तो खुदा के लिए इनकी मेहमान नवाजी किया करें, इनकी खिदमत किया करें, इनके साथ उठा बैठा करें, इनको सुनें कि क्या कहते हैं। अगर ये बुराई की दावत देते हैं तो बेशक इनको छोड़ दें। अगर अच्छे काम की दावत देते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, कुरान व हदीस के बयान करते हैं, जन्नत और जहन्नम को बयान करते हैं, फ़िरौन क़ारून के किस्से सुनाते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम इनके साथ बैठें, इनकी बात को सुनें। यकीन करो ये कोई मामूली काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। हम इनको बड़ी हकीर निगाहों से देखते हैं। यकीन करो हम खुद थे जमात में, हमें लोगों ने धक्के दिए, हमारे बिस्तरे फेंके, यहाँ तक कहा कि आप अगर इस मस्जिद में रहेंगे तो हमारी नमाज तक नहीं होगी। खुदा की कसम मैं कहा कर कहता हूँ। लेकिन फिर अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह पाक रास्ते निकालता है। जब ये लोग कुर्बानियाँ करते हैं ना, तो इन्हीं की वजह से अल्लाह जल्ल शान ने आज पूरी दुनिया में इस काम को ज़िंदा किया। आज ये जंगलों में, ब्राज़ील के जंगलों, अफ्रीका के जंगल, तंजानिया के जंगल, पूरी दुनिया में ये फिर रहे हैं और अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। ये बहुत बड़ा अजीम काम है, इसकी मुखालफत ना करें। बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस काम की मुखालफत ना करें। बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर हम नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन इनकी मुखालफत ना करें, इनको मस्जिद से ना निकालें, रुकावट ना बने, क्योंकि ये काम दावत का काम नबियों वाला काम है और इस काम से जो टकराएगा तो खुद अपना नुकसान करेगा। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की, सही दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बात अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।